ये मुनि हैं जिनका नाम है सरभंग। और सरभंग नाम इनका कैसे पड़ा, सबसे पहले इसको जानते हैं कि सरभंग मुनि तपस्या कर रहे थे। इनकी तपस्या को इंद्र ने देखा। इंद्र को भय हो गया कि ये शरभंग मुनि कहीं तपस्या करके मेरे इंद्र का आसन ना मांग ले। इस भय से मुनि शरभंग की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने बाण चला दिया। बाण मतलब होता है शर, शर को कहते हैं बाण। और जब बाण चलाया तो शरभंग मुनि ने एक तिनका हाथ में लिया और तिनका बाण पर छोड़ दिया। तिनके से टकराते ही इंद्र का वो जो बाण है वो दो भाग में टूट गया, यानी भंग हो गया। उसी दिन से उन्हीं का नाम शरभंग पड़ गया, यानी बाण को भंग कर दिया तो बाण को भंग करने वाले शरभंग। शरभंग मुनि ने इतनी तपस्या करी थी, इतना पुण्य एकत्रित कर लिया था कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से स्वयं उनके लिए अपने दूतों के साथ में विमान भेजा और अपने दूतों को कहा कि जाकर शरभंग मुनि को विमान पर बैठा कर ले आइए, हम शरभंग मुनि को इंद्र बनाएंगे। विमान आ गया। दूतों ने शरभंग मुनि को बताया कि आपने इतने पुण्य किए हैं, इतने पुण्य एकत्रित कर लिए हैं कि आपने इतनी तपस्या करी है कि ब्रह्मा जी आपको इंद्र बनाना चाहते हैं। शरभंग मुनि चढ़कर बैठ गए विमान में। और अभी जहाज, ये विमान उड़ने ही वाला था, तभी एक दूसरे मुनि आए कि शरभंग मुनि आप कहां चल दिए। शरभंग मुनि बोलते हैं ब्रह्मलोक से जहाज आया है, इंद्र बनने जा रहा हूं। तो वो दूसरा मुनि है बोलता है कि अरे मुनि आप जा रहे हैं और वो आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? है बताओ ना मुनि, कौन आ रहे हैं? कि चित्रकूट से श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण और भार्या सीता के साथ में निकल चुके हैं और वो इधर से ही गुजरने वाले हैं। आपकी कुटिया के सामने जो पगडंडी है, इसी पगडंडी से होके राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी गुजरने वाले हैं और आप जाने वाले हैं। जैसे ही शरभंग मुनि ने सुना कि राम जी आ रहे हैं, मेरी कुटिया के सामने से होके श्री राम अपनी भार्या सीता के साथ में और अनुज लक्ष्मण के साथ में जाएंगे, वो जहाज से नीचे कूद पड़े और दूतों से कह दिया कि जहाज लेकर जाओ, मैं नहीं आता। दूत समझाते हैं, हे मुनि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आप इंद्र बनने वाले हैं। जीवन भर के जो सत्कर्म किए आपने, उनका फल आपको प्राप्त होने वाला है। शरभंग मुनि बोलते हैं, अरे इसी भ्रम में तो मैं भी था कि जीवन भर के सत्कर्म का फल इंद्र आसन मिलने जा रहा है। अरे मैं भ्रम में था। मेरे जीवन के सत्कर्म का फल इंद्र का आसन नहीं, मेरे सत्कर्मों का फल देने के लिए राम जी स्वयं चल के मेरी कुटिया के सामने से गुजरेंगे, मेरी कुटिया के सामने आ रहे हैं। मुझे नहीं जाना, दूतों को विदा कर दिया। शरभंग जी का जहाज चला गया। एक बात बताऊं कि एकदम से आपको मालूम पड़े
कि आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो आपकी क्या दशा होगी। और जिसको आप, उससे बड़ा क्या होगा कि जिसके लिए आप उस पद को, प्रतिष्ठा को, पोजीशन को छोड़ दें। शरभंग मुनि को सदकर्मों का फल तो यही मिलने वाला था कि उसके सामने से, उनकी कुटिया के सामने से श्री राम गुजरने वाले हैं। शरभंग मुनि ने दूतों को भेज दिया, आप जाइए, मुझे नहीं बनना इंद्र, मैं तो श्री राम के दर्शन करूंगा। अब शरभंग जी अपनी कुटिया के अंदर भी नहीं गए, उसी सड़क पर बैठ गए, उसी मार्ग में बैठ गए। और चलते चलते कई दिन बीत गए। शरभंग मुनि वहीं बैठे रहे, वहां से हिले नहीं। ऐसा ना हो मैं यहां से हिलूं और मेरे श्री राम यहां से निकल जाए। और एक दिन श्री राम जी आते हैं। श्री राम जी आ गए, मेरी मैया सीता के साथ में है, भैया लक्ष्मण के साथ में है। शरभंग मुनि ने श्री राम के दर्शन किए। दिन रात वहीं बैठकर रास्ता देख रहे थे। शरभंग मुनि ने कहा कि हे नाथ, मैं आपके दर्शन के लिए अपनी कुटिया के अंदर भी नहीं गया हूं, मैं यहीं दिन रात बैठकर आपका रास्ता देख रहा हूं और आज मुझे आपके चरणों का दर्शन प्राप्त हो गया है। मेरा हे प्रभु, आपके दर्शन से आज मेरा हृदय आपसे जुड़ गया है, मैं धन्य हो गया हूं। और आज राम, लक्ष्मण और सीता मैया खड़े हुए हैं, आश्रम के भीतर भी नहीं गए। शरभंग मुनि जी वहीं खड़े होकर और अपने हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, लोग मुझे कुछ भी कहें कि मैंने कितने भी सत्कर्म करे हैं, मुझे मुनि बोले कि मैंने पुण्य किए हैं, लेकिन अपने बारे में मैं जानता हूं कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं किया है कि मुझे आपका दर्शन मिल जाए। ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया कि मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो। हे नाथ, मैंने कोई साधना नहीं करी, कोई भजन नहीं किया। नाथ, आप पूछेंगे कि आपको दर्शन कैसे मिला, तो प्रभु, हे नाथ, हे करुणा निधान, ये मेरे कर्म का परिणाम नहीं है प्रभु, ये आपकी अकारण करुणा करने के परिणाम से मुझे दर्शन मिला है। आपने जो करुणा करी है, मुझ पे जो अकारण कृपा करी है, तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। आपने अपनी ओर से मुझे दर्शन दिया है, आपने अपना जानकर मुझे कृतार्थ किया है। प्रभु, प्रभु एक बात बोले, एक बात बोलूं प्रभु। प्रभु ने कहा, श्री राम ने कहा, हां मुनीश्वर, बोलिए। कि जब तक मैं कहूं आप यहां से कहीं जाइएगा मत, इंतजार करिए, यहां ठहरिए। श्री राम ने कहा, जैसा आप कहते हैं। शरभंग मुनि कभी इस दिशा में जाते हैं, कभी उस दिशा में जाते हैं, जा जाकर लकड़ियां इकट्ठी करके अपनी चिता बनाते हैं। लकड़ियों का ढेर इकट्ठा कर दिया, ढेर के ढेर लाते सजाते, और ढेर लकड़ियां इकट्ठी कर करके उन्होंने राम जी के सामने अपने हाथों से अपनी चिता तैयार कर दी, चिता सजाने लगे। जब उन्होंने अपनी चिता पूरी सजा ली तो चिता के ऊपर चढ़ के बैठ गए। लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि कमंडल से मेरे हाथ में थोड़ा जल दे दीजिए। लक्ष्मण जी ने शरभंग जी के हाथ में जल दे दिया। शरभंग जी ने कहा,
हे प्रभु, मैंने जीवन में जितना भी जप किया है, जो तप किया है, मैंने जो भजन किया है, जो तपस्या करी है, मेरे जीवन के किए हुए सत्कर्मों के उत्पन्न जितने भी पुण्य हैं, मैं अपने जीवन का सारा पुण्य आज आपको साक्षी मानकर आपके चरणों में समर्पित करता हूं। अपने जीवन का सारा पुण्य शरभंग जी ने भगवान को अर्पित कर दिया और कहा, प्रभु मुझे अब एक वरदान चाहिए। राम जी ने कहा, मांगे। तो शरभंग जी ने कहा कि प्रभु, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आप इसी प्रकार, इसी सांवले स्वरूप में, मेरे हृदय में सगुण रूप में निरंतर वास करते रहें। प्रभु, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। और आपको जैसे भगवान से वरदान प्राप्त हुआ, तुरंत दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कर दिया और भगवान के सामने अपनी चिता में आग लगाकर अपने को जलाकर भस्म कर लिया। और शरभंग जी देखे कि भगवान को देख लेने के बाद अब कोई कार्य शेष नहीं बचा।